हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा। दिन की शुरुआत जैसी मेरी एज़ यूजुअल होती है, बढ़िया मेरी टेबल को अरेंज करके साफ़ करके। और आपको पता है चश्मे से हूँ तो चश्मे को साफ़ करके चश्मा लगा के ऐसा लगता है कि चलो हाँ भाई, अब पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। तो बस वही मैंने बिल्कुल मेरी टेबल को अरेंज कर लिया। जब साफ़ सुथरी टेबल होती है तो पढ़ने का मज़ा ही अलग आता है। हेलो दोस्तों, सुबह के 7 बज रहे हैं और बढ़िया स्टडी टेबल मैंने अरेंज कर ली है और मेरा जो भी टाइमर है उसको मैंने रीसेट कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा काम होता है टाइमर को रीसेट करने के बाद, मैं अपनी टू डू लिस्ट जो है जनरली शाम को ही लिख लेती हूँ। वो मैंने आज भी लिख ली थी, तो मैं आपको बता दूंगी शाम को। वैसे कुछ भी नहीं लिखती मैं उसमें, मॉक टेस्ट और क्वांट मेंस की क्लास करती हूँ। उसके बाद एक मेंस की पीडीएफ, एडिटोरियल एंड जीके, ये पांच ही चीज़ें हैं जो मैं पढ़ती हूँ, जिसको मैंने दिन को अपने 4 स्लॉट में डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट स्लॉट में मेरा प्रीलिम्स का मॉक आ जाता है, सेकंड स्लॉट में मैं क्वांट मेंस की क्लास करती हूँ, ये दोनों मॉर्निंग शिफ्ट में हो जाते हैं। थर्ड जो स्लॉट होता है उसमें मैं मेंस की पीडीएफ करती हूँ और साथ ही साथ एडिटोरियल पढ़ती हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत ही सिंसियरली पढ़ती हूँ। ये मेरा फोर्थ स्लॉट हो जाता है इवनिंग का। एंड नाइट का जो मेरा स्लॉट होता है, फोर्थ वाला स्लॉट, सॉरी ये थर्ड स्लॉट था, और फोर्थ स्लॉट जो होता है मेरा नाइट का होता है, जिसमें मैं जीके पढ़ती हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद मेरे पास जो भी टाइम बचता है उसमें मैं वापस से करंट अफेयर्स ही पढ़ती हूँ। वो मैं फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट स्लॉट चल रहा है डे का 7 बजे से, जिसमें ना मैं लाइव मॉक लगा रही हूँ टेक्स्ट बुक पे जो चल रहा है, उसके स्कोर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, है ना। उसके बाद क्या है, मेरे पास इसी जो स्लॉट में थोड़ा सा टाइम बचेगा क्योंकि आरआरबी क्लर्क का मॉक लगाया था मैंने। तो उसके बाद मैं इसी स्लॉट में थोड़ा सा करंट अफेयर्स मतलब पीडीएफ में पुराना पढ़ लूँगी, है ना। फिर 7 से 9 का मेरा स्लॉट कंप्लीट होने के बाद एग्जैक्ट 9 बजे दूध वाला आ जाता है, तो दूध गर्म करना होता है खड़ा होके, अदरवाइज़ वो मैं ध्यान मतलब पढ़ने में बिजी हो जाती हूँ तो मैं उसको रख के भूल जाती हूँ है ना। अभी बज रहे हैं दिन के 12 और मेरे 2 जो स्लॉट हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। फर्स्ट स्लॉट में मैंने लाइव मॉक लगा लिया है और सेकंड स्लॉट में मैंने क्वांट की क्लास। चलिए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट स्लॉट में मैंने ये लगाया था, मॉक लगाया था, जो कि टेक्स्ट बुक पे लाइव चल रहा है अभी, है ना। तो इसमें देखिए मैंने 74 अटैम्प्ट थे मेरे, 69 स्कोर है, 4 रॉन्ग हो गए हैं। जनरली रॉन्ग नहीं होने चाहिए, बट कोई ना, अभी तो ठीक है। एक्यूरेसी मेरी आरआरबी जो क्लर्क के एग्जाम है उसमें, मोस्ट ऑफ द आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम है उसमें तो 100% ही जाती है, एक आध क्वेश्चन मान लो, अदरवाइज रॉन्ग होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 80 में से 72, 73, 74 तक जाती है ना। तो और बिल्कुल ईजी पेपर आता है, बिल्कुल ईजी डुएबल आता है, तो बिल्कुल सोचने वाली जरूरत नहीं है। अगर आप बिगनर्स हो, डेली एक प्रीलिम्स का मॉक भी लगाते हो ना, तब भी आपका इजीली, अब से भी लगाते हो ना, डेली एक मॉक लगाते हो प्रीलिम्स का, आरआरबी क्लर्क का, और तो अब से भी आपका आराम से कवर हो जाएगा, चाहे आपका सिलेबस हुआ हो या नहीं हुआ हो, डजेंट मैटर, इतना आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। सेकंड स्लॉट में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने कल प्रीलिम्स रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, मतलब एकदम हाई लेवल तक के मैंने कंप्लीट कर लिए थे। और अभी मैंने मेंस का स्टार्ट कर दिया है क्योंकि सर मेंस का भी टॉपिक वाइज क्लास ले रहे हैं, तो उसी की क्लास है, उसमें मैंने इतनी की है ये, है ना। और बीच में क्या, मैं टाइमर चलाना भूल गई थी तो एक स्लॉट मेरा मिस हो गया था। बाकी ये देख लीजिए मेरी 2.5 घंटे की क्लास जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने खत्म कर दी है। क्लास तो मैंने 1 घंटे की है, लेकिन खुद से सॉल्व करने में, फिर सर की अप्रोच देखने में, ऐसे करते करते वो 1 घंटे की क्लास मेरी 2.5 घंटे में हुई है। तो ये मेरा अभी का स्लॉट हो गया है और मैं टाइम आपको बता देती हूँ। टाइम हो गया है 12:05, है ना। ये अभी का स्लॉट था। और मॉर्निंग का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे रूम को अरेंज करने के लिए उठ गई हूँ। मैं सुबह भी आपको बताया था कि मैं टाइमर को बीच में चालू करना मतलब भूल गई थी, इसलिए थोड़ा सा मेरा जो गैप लग गया था बीच में, है ना, टाइमर का। अदरवाइज स्टडी मेरी रूटीन वाइज ही की थी मैंने, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रही थी फ्रेंड्स कि देखो, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, रिपीटर हैं, उनको तो नॉलेज है। आसपास वाले लोग कोई कुछ भी बोलता रहे तो उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या एग्ज़ाम में आना है, कितना पढ़ना पड़ेगा, कितनी वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, कहाँ पे कितना काम करना है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नए नए आते हैं, तैयारी करते हैं ना, तो उनका माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। मतलब जैसे कि अगर आप बिगनर्स हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों से। या तो देखो, या तो हमारे दिमाग में ही नेगेटिव थॉट्स होते हैं तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं ऐसे करके कि 2-3 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसका भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, तो मेरा कैसे होगा, मुझे तो 2-3 महीने हुए हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है कोई 3 साल से तैयारी कर रहा हो, तो ज़रूरी नहीं कि उसका एग्ज़ाम निकले ही सही,
है ना। कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि कई बार उस प्रीलिम्स नहीं निकलते या फिर मेंस नहीं निकलते या प्री मेंस निकलने के बाद इंटरव्यू रह जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो दिन हमारा नहीं होता है ना। तो और एक दूसरी साइड ये होती है कि कोई 6 महीने तैयारी करता है और उसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम देता है ना, तो उसका प्री मेन सब कुछ क्वालिफाई हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि प्लीज़ अगर आप तैयारी करने आ ही गए हैं तो नेगेटिविटी को अपने दिमाग पर हावी बिल्कुल ही मत होने देना, क्योंकि हमको हमारे अंदर की सच्चाई हमें पता होती है कि हाँ भाई, हम कितना कर सकते हैं, है ना। तो और उसके बाद काफ़ी दिन हो गए थे, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 मंथ से ऊपर हो गया था बाहर आके फास्ट फूड वगैरह खाए। तो आज मैंने सोचा कि चलो मेंस की पीडीएफ वगैरह लगा के दिमाग भी थोड़ा एडजस्ट हो गया था शाम के स्लॉट में। उसके बाद इवनिंग में मैं बाहर आ गई थी थोड़ा खाने के लिए, थोड़ा बहुत फास्ट फूड खाया, आइसक्रीम वगैरह खाई। और उसके बाद मेरा दूसरा स्लॉट मतलब कि फोर्थ जो स्लॉट होता है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें सबसे पहले मैं एडिटोरियल की बुक ऐप कंप्लीट कर रही हूँ और उसके बाद मैं डायरेक्ट फिर जीके पढ़ूँगी। जो मैं सोऊंगी जब तक जीके ही पढ़ती रहूँगी। तो उसमें क्या है मैं आपको बता दूँगी अभी आगे चल के मैं कितना पढ़ पाई थी। जीके पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई चाय पी लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ते हैं ना तो बहुत जल्दी हमें मतलब हम 45 से 50 मिनट में एडजस्ट हो जाते हैं। ये 2 जून की टू डू लिस्ट थी जिसमें मैंने जीके का ओनली वीडियो कर पाई थी, आज मैं पीडीएफ नहीं कर पाई थी। और मैंने आपसे जैसे कि प्रॉमिस किया है कि डेली मैं आपको मेरे जो पेजेज़ हैं वो बताऊंगी। तो ये मॉर्निंग के कैलकुलेशन के पेजेज़ हैं, उसके बाद मैंने लाइव मॉक लगाया था उसके पेजेज़ हैं, फिर मैंने मेंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी, है ना। तो इन सब के पेजेज़ हैं, आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल आराम से बताए हैं। यही था मेरे मतलब कि पूरे दिन भर का जो रूटीन था दोस्तों, यही था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बिल्कुल एकदम जेन्युइन और प्रैक्टिकल जो एडवाइस होगी वही मिलेगी यहाँ पे। और ये टाइमर है, थोड़ा सा बीच में चलाना भूल गई थी मैं, उसका टाइम आप देख सकते हैं 11 बजे तक। और बस मेरा दिन ख़त्म होता है। गुड नाइट।